नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये दो पहलुओं की बात करता है। एक हमारे इतिहास की और दूसरे हमारे उस भविष्य की जो शायद हो सकता है बदलने वाला है। अब ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप हर जगह सुन रहे होंगे कि एआई बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर किसी की नौकरियां खा जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपको करके दे पाएगा। फिर वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालना हो, किसी भी प्रोजेक्ट को रेडी करना हो या फिर किसी ऑफिस का वर्क हो, वो हर किसी को एक इंसान के कंपैरिजन में बहुत बेहतर तरीके से आपको कर सकता है। पर साथ ही एक प्रश्न भी उठता है कि जिस इतिहास को लेकर के, अब क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, कि जिस भारतीय इतिहास को लेकर के इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इतने सारे लोग इस पर अलग अलग तरीके के विवादों में फंसे रहते हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में एआई उस इंडियन हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करने में समर्थ दिखाई पड़ेगा? अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री क्या है? इंडियन हिस्ट्री कोई एक छोटी सभ्यता या संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि हजारों साल फैली हुई कई सारी सभ्यताएं और संस्कृति का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कई सारे किंगडम्स, कई सारे कल्चर, कई सारी भाषाएं और कई सारी सभ्यताएं देखने के लिए मिली। और इन सभी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके एआई के द्वारा समझाना क्या आगे चल करके पॉसिबल हो पाएगा, या क्या एआई बाकी लोगों के कंपैरिजन में या हिस्टोरियंस के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा अच्छे से हिस्ट्री को समझा पाएंगे? Subscribe now and press the bell icon. अब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, पर हम इतिहास को कोई छोटी चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्ट को मिला करके हमें रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, या फिर कई सारी स्टोरीज आपस में मिल करके एक हिस्ट्री नहीं बना देती हैं, बल्कि हिस्ट्री उन सभी हिस्टोरिकल फिगर से मिल करके बनती है जो कई सारे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उनके चेंजेस को बताती है, कई सारी सभ्यताओं के जन्म से लेकर के उनके अंत तक की कहानियों को बताती है, कई सारे उनके चेंजेस और लोगों पर पड़े उनके प्रभावों को दिखाती है। और इन सभी चीज़ों को एआई के द्वारा एक्सप्लेन कर पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अब अगर इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में हिस्टोरियन से जानने की कोशिश करेंगे या किताबों से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कल्चर को कितना फ़र्क पड़ा, या फिर वहाँ पर लोगों के इमोशंस को कितना फ़र्क पड़ा, अलग अलग समाज के लोग उस एम्पायर के बारे में क्या क्या कहते थे। बट जब आप इसी चीज़ को एआई पर सर्च करते हैं तो वो आपको उन फैक्ट्स या उन डाटा के बेसिस पर आपको एवेल्युएट करके उस एम्पायर के बारे में बता देता है जो भी उसे इंटरनेट पर मिलता है या जो भी इंटरनेट पर आर्टिकल पहले से प्रेजेंट है। वहीं अगर हम दूसरे फैक्ट पर बात करें तो एआई के लिए इसलिए भी इतना मुश्किल हो सकता है क्योंकि भारतीय इतिहास हजारों सालों में कई सारे साम्राज्य, कई सारी भाषाओं और कई सारी सभ्यताओं में बटा रहा, और जब उनकी संस्कृति को लिखा गया तो उन्हीं की भाषाओं में लिखा गया, जैसे कि संस्कृत, मगधी या तमिल या उर्दू या फिर हिंदी, और ऐसी कई सारी भाषाएं रहीं जिन पर हिस्टोरियंस बड़ी ही डीप थिंकिंग और डीप स्टडी के बाद उनसे मिले हुए फैक्ट्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिन्हें एआई के द्वारा एक्सप्लेन कर पाना अभी तो बहुत मुश्किल है। चलो थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि आगे आने वाले समय में एआई भाषाओं को समझने लग जाएगा, और अगर भाषाओं को समझने लग जाएगा तो भारतीय इतिहास की भाषाओं को समझ करके उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स हमें देने में उसको बहुत आसानी होगी। पर भारतीय इतिहास कोई एक किताब नहीं है जिसको पढ़ना या समझना बहुत आसानी से किया जा सके। भारतीय इतिहास के कई सारे ऐसे पन्ने हैं जो इनकम्प्लीट हैं, और कई तो इतने ज़्यादा अधूरे हैं कि उनके कुछ ही फैक्ट्स हम जानते हैं। अब इसके लिए अलग अलग प्रोस्पेक्टिव देखने पड़ते हैं। भारतीय इतिहास या साम्राज्य से जुड़े हुए समाज के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की लोक कथाएं बताते हैं, अलग अलग तरीके के फैक्ट्स आकर के जुड़ते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अलग अलग समाजों के बीच में कई तरीके के टकराव भी देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर मैं इसका एक उदाहरण देकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अभी आपने 1.5 या 2 साल पहले एक टकराव देखा होगा राजपूत और गुर्जर समाज के बीच में, जहां पर राजा मिहिर भोज को लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ी थी कि वो गुर्जर साम्राज्य से थे या फिर राजपूत साम्राज्य से थे। मैं आपको बता दूं कि राजा मिहिर भोज 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच के एक राजा हुए जिनको लेकर के ये बहस नेशनल लेवल तक गई। अब इस बहस को किसी एआई के द्वारा एक्सप्लेन कर पाना इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एक डीप नॉलेज और डीप लर्निंग की ज़रूरत है, और इस तरीके के फैक्ट को किसी हिस्टोरियंस के द्वारा ही समझाया जा सकता है उन साम्राज्य से जुड़े हुए फैक्ट्स और उस साम्राज्य से जुड़े हुए सबूतों को देखकर। एक दिक्कत यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इतना है कि वो फिगर्स या फिर डाटा को इवेल्युएट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। वो इंटरनेट पर या फिर उन आर्टिकल्स या बुक्स में प्रेजेंट पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उनको इवेल्युएट करके आपके सामने एक फैक्ट के फॉर्म में या फिर एक डिसिप्लिन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है।
पर वो किसी इमोशन को नहीं बता सकता है, वो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, या उस कल्चर से जुड़ी हुई लोगों की सभ्यताएं या लोगों की संस्कृति को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में एआई के लिए इंडियन हिस्ट्री को या फिर हिस्ट्री को समझा पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो कि आगे आने वाले समय में हो सकता है 10 या 15 साल बाद शायद एआई कर पाए, बट अभी तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर साथ ही एक प्रश्न भी उठता है कि क्या एआई बिल्कुल भी हिस्टोरियंस के लिए मदद नहीं कर सकता है, या फिर इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल मदद नहीं कर सकता है? तो देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर आपके पास डाटा है तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं एआई की मदद से, या फिर किसी पिक्चर को आपको डेवलप करना है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने कई सारी पिक्चर्स को देखा होगा जो कि एआई के थ्रू जनरेट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट की जा रही हैं। अगर इस तरीके से पिक्चरों को जनरेट किया जाता है तो पिक्चराइज फॉर्म में लोगों को उस कल्चर के बारे में, या फिर उस साम्राज्य के बारे में, या फिर उस सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन कर पाना और भी आसान हो सकता है। एआई आपका एक असिस्टेंट के रूप में मदद तो कर सकता है, बट अगर आप उसे एक टीचर समझें या फिर एक मेन लीड के रूप में देखें तो एआई इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल असमर्थ सा दिखाई पड़ेगा।